तो बंधुओं, हम या आम जनमानस ये समझ लेते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर एक्ट का ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, इससे हम कैसे बचें। आप कानून की किताब और वकीलों की तर्क कुतर्कता से तो बच सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर के सामने से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सोच है कि जीवन में यदि कोई भी दुख आ रहा है तो बिना किसी कारण के दुख आ ही नहीं सकता, उसके पीछे कोई कारक है। और यदि सुख आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। इसलिए मैं यहां कहूंगा कि आपका बैंक में अकाउंट होता है तो क्रेडिट अकाउंट होता है, और बैंक से लोन लिया है तो डेबिट अकाउंट होता है। कर्जा चढ़ गया, डेबिट। इसको मैं अध्यात्म की भाषा में कहूंगा कि इधर आपका कर्म क्रेडिट अकाउंट है और ये आपका कर्म डेबिट अकाउंट है। और कर्म का मतलब है सत्कर्म। यहां कर्म को परिभाषित कर दिया मैंने, सत्कर्म। यदि हमारे सत्कर्म हैं तो ये हमारा कर्म क्रेडिट अकाउंट है, ये प्रारब्ध बन रहा है आपका। आज हम कल के व्यतीत हुए क्रिया और प्रतिक्रिया के हम आज परिणाम हैं, और आज की क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम हम कल बनने जा रहे हैं। मेरा भाग्य कभी कोई ईश्वर नहीं लिखता, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हम रोज प्रतिदिन अपनी परीक्षा दे रहे हैं और हमारा कल रिजल्ट आने वाला है। इस दिशा में यदि हम सोचेंगे तो हम स्वनियंत्रित हो पाएंगे, तभी हम सुधर पाएंगे और तभी हम समाज को सुधार पाएंगे। इसलिए हम शरीर जीवन से अलग हट करके कुछ सोचें, प्रतिदिन सोचें, क्या है मेरा स्वरूप। मैं पंकज मिश्रा जी से कहता हूं, आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे लग रहे हैं। पंकज मिश्रा जी सीधे जाएंगे और आईने के सामने खड़े होकर के देखेंगे, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूं। आपका कौन सा स्वरूप हम शाश्वत मानेंगे कि ये आपका सुनिश्चित स्वरूप है, ये वाला। चलिए हम आपको एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। हमने कहा ये है आप, नहीं 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 ये नहीं हूं मैं। क्यों आप ये क्यों नहीं है, यहां तो भूत जैसा ढांचा दिख रहा है, ये क्यों नहीं है आप। जब आप ये नहीं है तो आप ये भी नहीं है, और जब आप ये भी नहीं है तो आप एक्सरे मशीन वाले भी नहीं है, और जब आप ये भी नहीं है तो एक टाइम आएगा कि अपनी हड्डियों को एक थैले में भर के गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा, तब आप कहां हैं। और यदि हम इस दिशा में सोच पाएंगे तो हम जीवन के पार सोच पाएंगे और जीवन के पहले सोच पाएंगे। इस दिशा में हमें सोचना होगा, तब हम स्वनियंत्रित हो पाएंगे, तब हम अपने भाग्य का निर्माण प्रतिदिन खुद करेंगे हम। इसलिए बंधु, बात बहुत लंबी है और हमें आनंद में यदि रहना है तो हमें सुख और दुख से परे होकर सोचना पड़ेगा। हर सुख के पीछे दुख है। देखिए, विलोम शब्द है हर जगह। हम गरीब तभी हैं क्योंकि कोई अमीर है, हम अमीर तभी हैं क्योंकि कोई गरीब है। हमारे अमीर तत्व के पीछे का कारण वो गरीब है, हमारी गरीबी का कारण वो अमीर है, तभी तो दो बना। यदि रात नहीं होती तो दिन उत्पन्न ही नहीं होता। रात है इसीलिए दिन है, दिन है इसीलिए रात है, सुख है इसीलिए दुख है। यदि दुख होता ही नहीं तो कोई सुख का नाम ही नहीं जानता कि सुख होता क्या है, कोई सुख ही सुख होगा फिर तो इसलिए हर चीज के पीछे एक विलोम शब्द है, एक विपरीत परिस्थिति है। उस सुख और दुख से यदि हमें परे होना है, वो आनंद है। आनंद के विषय को हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज अ मैटर ऑफ फीलिंग। इसको फील किया जा सकता है। आप कहो आनंद आ रहा है तो आनंद को हम फील कर सकते हैं, हम कह नहीं सकते कैसा आनंद आ रहा है। तो जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहें, जैसे मैं स्कूटर पे जा रहा हूं,
मई जून की गर्मी पड़ रही है, मेरा अपना खुद का सोचना रहता है, सोच इस तरह खूब गर्मी पड़ रही है, तेज धूप है। उस समय मन के अंदर से एक आवाज है, वाह भगवान वाह, क्या मजा आ रहा है इस धूप में। यदि आपको बड़ा धन्यवाद और सौभाग्य मुझे मिला कि इस धूप और तेजी का मुझे अनुभव तो मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सोच लिया। सोच तो ये भी सकते थे, अरे भगवान कितनी आपने धूप, तेज धूप पड़ रही है, गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। सोचते जाइए। ईश्वर ने सोचने के लिए तो आपको बहुत कुछ असीमित बना दिया है। तो इसलिए हमें सुख और दुख से परे होकर हम रह पाए, वो है आनंद की स्थिति। और आनंद आता है, देखिए ये मेडिटेशन का विषय है। जब आप ध्यान में होंगे तब आप अपने अस्तित्व से परे चले जाएंगे, वो शून्य की स्थिति होती है। जहां शून्य में पहुंच जाएंगे बस वहां आनंद है। फिर टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, टाइम का पता नहीं चलेगा, ईगो का पता नहीं चलेगा। फिर मैं खत्म हो गया ना, मैं तो शून्य में हो गया।